नमस्कार बच्चों। विजय मेमोरियल स्कूल दोरीमन्ना द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं आनंद पवार आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक कक्षा नवम से लेकर के कक्षा द्वादशी तक सबके लिए है, काम आने वाला। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं ताकि जब भी वापस स्कूलें खुले तो उस समय इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रहे। और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं वो आपके हिंदी के पद्य भाग के अंतर्गत काम आने वाला टॉपिक है। तो सभी इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, और कुछ यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के अवसर पर आप सभी इस वीडियो का जरूर लाभ उठाएं और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। तो आज हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार कक्षा 12वीं के अंतर्गत अलंकार का टॉपिक अलग से दिया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। और बाकी सभी जो कक्षा हैं, कक्षा नवम, दसम, 11 और 12, ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं के लिए भी ये हिंदी के पद्य भाग में काम आने वाला टॉपिक है। तो सभी इसको अच्छे से समझे। अलंकार जो है, अलंकार शब्द है वो किससे मिलके बना है? अलंकार जो शब्द है वो अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार जो शब्द है अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार है शोभा, अलंकार है शोभा, और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। अलंकार है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाला। अब शोभा किसकी? क्योंकि अलंकार का जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा किस में होता है? काव्य में। किसमें होता है? काव्य में। अलंकार का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? काव्य में। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? वो है आभूषण। क्या है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। हम ये देखते हैं जिस प्रकार से महिलाएं जो है वो जब अपने शरीर पर आभूषणों को जब धारण करती है तो उस समय उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। एक जो महिला जिसके आभूषण नहीं पहने हो और दूसरी महिला जिसके आभूषण पहने हुए, तो उसमें से सुंदर लगने वाली जो महिला होगी वो जिसके आभूषण पहने हुए। तो आभूषणों को धारण करके उस महिला की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग भी जब काव्य के अंतर्गत किया जाता है, अलंकार का प्रयोग भी जब काव्य के अंतर्गत किया जाता है तो उसकी शोभा भी बढ़ जाती है। तो अलंकार की परिभाषा सबको मालूम चल गई होगी। क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आगे से क्या समझ में? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार
कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आगे सबके बाद यहां पर समझ में इसकी परिभाषा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसको लिख ले सभी। तो यहां पर अलंकार का अर्थ है अलम प्लस कार से। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला। अलंकार का प्रयोग किसमें किया जाता है? काव्य में। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार के प्रकार की। अलंकार के प्रकार, तो अलंकार को है जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पर शब्दालंकार। नंबर 1 पर क्या है? शब्दालंकार। नंबर 2 पर अर्थालंकार और नंबर 3 पर उभयालंकार। उभयालंकार। इस प्रकार से अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आगे सबके पास समझ में। अलंकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अब यहां हम देखें, शब्दालंकार में शब्द, अर्थालंकार में अर्थ और उभयालंकार में उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। दोनों से तात्पर्य शब्द और अर्थ। ठीक है, तो यहां पर हम शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की परिभाषा देखेंगे। तो इससे पहले हमें 3 शब्द याद रखने हैं। इससे पहले हमें 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो है शोभा। शोभा। एक है चमत्कार। शोभा बढ़ाने वाला, चमत्कार बढ़ाने वाला। ठीक है, तो शब्दालंकार के अंतर्गत जब काव्य में शब्द के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? शब्दालंकार। काव्य में शब्द के माध्यम से जब कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शब्द के माध्यम से जब शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहेंगे? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। तो काव्य में शब्द के माध्यम से, काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे, काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। यहां में 2 शब्द लिखे, तीसरा एक और लिख रहा था, सुंदरता। क्या है? सुंदरता। शोभा, चमत्कार और सुंदरता। कि काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। इसमें से तीनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। आगे सबके बाद समझ में। परिभाषा रखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए। शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, और किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। किसके माध्यम से बढ़ेगी?
शब्द के माध्यम से जब बढ़ रही है तो वो शब्दालंकार होगा, इसमें लिखा हुआ है। और कौन कौन से शब्दालंकार है जो हमें अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने हैं? तो इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, इन अलंकारों को हम शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। बाकी अलंकार और खूब है, लेकिन हम अपने इस 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या हो जाएगा? अर्थ के माध्यम से। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम कि काव्य में अर्थ के माध्यम से जब शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहां देखें, काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहां पर देखो, हमने ये शब्द लिया है चमत्कार, ठीक है, उसमें हमने लिया था शोभा, एक आ गया, दूसरे में आ गया चमत्कार। तो हम तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो कहीं रखने की जरूरत नहीं है। इसमें अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से हो रहा है? अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अर्था अलंकार। आगे सबके बाद समझिए कौन कौन से अर्था अलंकार अपने पाठ्यक्रम में किस किस का हम अध्ययन करेंगे। तो वो देखो, एक तो है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। एक है रूपक अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण। ये भी पाठ, पद्य के जो पाठ आ रहे हैं उस पद्य के पाठ के अंतर्गत ये इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और हमें अलंकार की पहचान भी करनी होती है। तो ये बहुत ही काम का टॉपिक है। पद्य भाग जब हम पढ़ रहे हैं, उस पद्य भाग की जब सह प्रसंग व्याख्या की जाती है, पद्य भाग की जब हम सह प्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसका जो तीसरा बिंदु होता है, विशेष का बिंदु, उस विशेष के बिंदु के अंतर भी हमें इन अलंकारों का जिक्र करना होता है। तो जब हम इन अलंकार को पहचान पाएंगे तभी हम उसका उल्लेख कर सकते हैं वहां पर, अन्यथा वहां लिख नहीं पाएंगे। तो विशेष में एक बिंदु ये भी होता है। तो इसमें देखें, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास। तो ये 5, इसके अंतर्गत 6 अलंकार हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें से ये जो 5 अलंकार दे रखे हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, इन 5 अलंकारों को कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। कक्षा 12 का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। एक तो ये है यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। इसलिए इनका विशेष तौर से हमें ध्यान में रखना है। मानवीकरण अलंकार पाठों के मध्य में हर जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ अलंकार काव्य में
अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। और ये है जो अर्थालंकार, इनका अध्ययन हम इस अलंकार के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं उभय अलंकार। उभय अलंकार में उभय का मतलब है दोनों। उभय का मतलब क्या है, दोनों। दोनों से तात्पर्य है शब्द और अर्थ। दोनों से तात्पर्य क्या है, शब्द और अर्थ। यानी कि इसमें शब्दालंकार भी होगा और अर्थालंकार भी होगा। वहां पर क्या होता है, उभय अलंकार होता है। यानी काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार, ये उभय अलंकार कहते हैं। और काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। आगे सबकी बात समझ में। तो देखें यहां पर दोनों से तात्पर्य है शब्द व अर्थ। कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी काव्य में शब्द और अर्थ इन दोनों के माध्यम से जब सुंदरता बढ़ रही है, ठीक है, यहां पर हमने किस शब्द को काम में लिया है, सुंदरता को। ठीक है, तो एक में हमने ले लिया है शोभा को, एक में हमने लिया है चमत्कार को और एक में हमने लिया है सुंदरता को। तो तीनों शब्दों का प्रयोग हमने तीनों परिभाषाओं के अंतर्गत किया है। तो इसका प्रयोग कहीं पर भी करके इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, तो रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, अच्छे से इसको समझ के हम इसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब सुंदरता बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, उभय अलंकार। आगे से बात समझ में, इसको अच्छे से देख ले वापस। देखो अलंकार के प्रकार तीन प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत काव्य में शब्द के माध्यम से जब शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। कि काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसके बाद अर्थालंकार और शब्दालंकार कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त प्रकाश। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कौन से शब्दालंकार है और कौन से अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थालंकार की। तो काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। काव्य में अर्थ के माध्यम से, ठीक है, तो काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और ये अपने अलंकार है पाठ्यक्रम में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उदाहरण और विरोधाभास। तो ये उदाहरण और विरोधाभास अलंकार पाठ के अंतर्गत मिल जाते हैं 10वीं के पाठ के अंदर, 11वीं में, 12वीं में, 9वीं में। तो सब में ये पाठ के अंतर्गत है, जो पद्य भाग के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है उभय अलंकार। उभय अलंकार में दोनों है, शब्द और अर्थ। तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे अलंकार, उभय अलंकार कहते हैं।
काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं, और काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से कोई अलंकार नहीं होता है, इसमें शब्दालंकार भी आए और अर्थालंकार भी आए, वो है जो इस उभय अलंकार के अंतर्गत होता है। यहां तक सबके बात समझ में आ गई होगी। अलंकार की परिभाषा, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, अलंकार शब्द किससे मिलके बना है उसी के अनुसार उसकी परिभाषा बनती है। तो उसकी परिभाषा, अलंकार के प्रकार जो हमने 3 पढ़े हैं, कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है, और इसका भी ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से ये आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके रखें, ताकि आगे जब भी अपनी क्लासेस शुरू हो तो उस समय जब आपको ये पूछा जाए तो आपको अलंकार याद होने चाहिए। ठीक है, इससे आगे की जो अगली क्लास अपनी होगी उस अगली क्लास के अंतर्गत हम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। यानी शब्दालंकार में कौन कौन से ये अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकार, इसका अध्ययन हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा, और यदि एक बार देखने से समझ में नहीं आया तो उसे बार बार देखें और जल्द से जल्द इसको याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि रटना है नहीं, परिभाषा है, इस परिभाषा को अच्छे से समझना है और समझ करके इसकी परिभाषा स्वतः ही बनानी है। तो सभी इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, और अगली जो भी क्लास है उस अगली क्लास के अंतर्गत हम शब्दालंकार पढ़ लेंगे। आप अपने अन्य साथियों के साथ भी जिनको इसकी चीज की मालूम नहीं है तो उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।